हेलो दोस्तों, मेरा नाम धर्म और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्पिरेंट्स पोर्टल पे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ परसेंटेजेस के डिफरेंट मॉडल्स के क्वेश्चन और उस मॉडल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स करे थे, तो आज हमें और दो मॉडल्स बाकी है। जैसे कि एक कमीशंस के बेस पे एक मॉडल से, फिर बाद में एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी और प्राइस के बेस पे एक मॉडल से। तो आज के दिन हम वो दो टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे मॉडल्स के। फिर अगले सेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के प्रॉब्लम से, मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉय गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000 एंड 4% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस अमाउंट। ही गिव्स 28,700 फ्रॉम हिज सेल्स टू हिज कंपनी आफ्टर रिड्यूसिंग हिज कमीशन, फाइंड हिज टोटल सेल्स। एक कंपनी है, वो कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय है। वो एम्प्लॉय क्या करता है, अपना एक सेल्स जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचता है। अब बेचने का वो एम्प्लॉय ने अपने कमीशन अपने पास रखे, बाकी जो भी पैसे बचते हैं वो कमीशन लेने के बाद वो पैसे जो भी उसने कंपनी को ऑफर किए। तो अब समझिए उसको कमीशन कितना मिलता है, 5% कमीशन मिलता है। 5% कमीशन किस पे मिलता है, 10,000 पे। और 4% कमीशन किस कब मिलता है, अगर वो 10,000 से ज़्यादा अगर सेल्स करता है तो उस पर उसको 4% कमीशन मिलता है। समझिए ये पर्सन का इनकम का ग्राफ है, समझिए कमीशन का ग्राफ। तो यहाँ पे ₹1, ₹2, मतलब करते करते यहाँ पे 10,000 के आसपास, 10,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ के बाद कितना दिया गया है कमीशन हमें, 4%। वही 10,000 के पहले कमीशन कितना दिया गया है, 5%। टोटल सेल्स वो एम्प्लॉय ने कंपनी को कितना रिटर्न किया हुआ है, 28,700। ये है कंपनी का अमाउंट और ये एम्प्लॉय का कमीशन। अब देखिए यहाँ पे एक 4% है, 5% है। ऑन एन एवरेज अगर हम इस 5% को 4% में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह बताता हूँ। अगर ये 5 को हम एक 4% और ये एक 1%, ये भी यहाँ तो 4% है ही है। अगर इस 1% को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये पूरा अपना कमीशन जो है वो % पे आ जाएगा। तो 10,000 का 1% कितना होता है, 100। अगर ये 100 इधर गया, यहाँ पे होता है 100, 28800। अब देखिए, अब ये जो ओवरऑल होता है हमें, ये 4% होता है और ये जो पूरा ओवरऑल है ये 96% है। मतलब ये वाला अमाउंट जो है 96%। हमें क्या बोला गया पता करने को, फाइंड हिज टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स हमेशा 100 होता है, 100% या 100 जो भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 4%, ये 4% कमीशन जो है एम्प्लॉय को मिलता है, बचा हुआ 96% जो इसको 96 वंस, 96 3 30 96 300 सॉरी 96 300 28800। वही हमें कितना चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो इस 100 को हम इंटू 300 से करेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगा 30,000। तो इस तरीके का एक कमीशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ आपके इजी कॉन्सेप्ट्स के लिए। आपको एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको खाली ये माइंड में जो है 1% को उधर ले जाके इस तरफ ऐड करके करना है, और ये 4% जो भी है माइंड में कैलकुलेशन करना है। जो भी आपको पेन पेपर पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो खाली इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो और एक बार समझा देता हूँ मैं, समझिए। एग्जाम में किस तरह से करना वो भी बता देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ ये इसको भूल जाए, इसको रखिए। 5% का इधर 4, इधर 1% का 10,000 का 1% कितना होता है, 100। अब ये 100 को अगर आप इससे 28,700 ऐड करेंगे तो 28800, ये 96% है। अब ये 96% को 1/300 करेंगे, आपको चाहिए कितना, 100% इंटू 300, तो आपका जो वैल्यू है 30,000। वो जो मैंने इससे पहले बताया था वो खाली आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने बताया था। तो इससे एग्जाम में जो भी होगा आपको खाली ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक 30 to 40 सेकेंड्स के आसपास में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये रहा आज का अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा इज अलाउड 7.5 कमीशन ऑन सेल्स मेड बाय हिम अप टू ₹12,000 and additional bonus of 1.5% sale made over ₹12,000. If his total earning is 4185, find the total sales made by him. पिछले क्वेश्चन में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वो जो 10,000 से सेल ज़्यादा हो रहा था तो उसने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कमीशन कम कर दिया। जो कि उसको 5% कमीशन मिलने वाला था वो 4% पे आ गया था। अब पर इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, वो पर्सन का कमीशन जो है इंक्रीज़ होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के पास। इस क्वेश्चन में जो कि है 12,000 के अमाउंट के बाद वो पर्सन का एम्प्लॉय का जो है कमीशन जो है 1.5% इंक्रीज़ होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये आपका हो गया 12,000, यहाँ पे है 7.5 और इस जगह पे है 7.5 प्लस 1.5 करेंगे तो आपको 9% आएगा। 9% कमीशन आपको 12,000 के बाद आएगा। और टोटल इसने इस पर्सन का अर्निंग कितना हुआ, 4185। ठीक है। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 9% है, यहाँ पे 7.5% है। हमें क्या करना, ओवरऑल जो है इस ओवरऑल को पूरे को 9% में कन्वर्ट करना है। अब 9% में आप कैसा करेंगे, इसको इस 7.5 को 1.5% इधर ऐड कर देंगे आप, तो ये भी 9% पे हो जाएगा और ये भी 9% पे हो जाएगा। अगर अब अब ये जो 1.5 अगर यहाँ पे नहीं, आपको इस तरफ भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 1.5 का जो वैल्यू 12,000 ये जो है ये 1.5% का वैल्यू आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। इस जगह पे क्या आपको परसेंट के फॉर्म में है, इस जगह पे क्या आपको रुपये के फॉर्म में। अब आपको इस जगह पे आपको रुपये के फॉर्म में ऐड करना है। तो ये जो 12,000 है, ये 12,000 का 1.5% इस चीज़ को इधर ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज के मामले में आ जाएगा। अब इसे कैसा कैलकुलेट करते हैं बताते हैं। अगर आप देखेंगे जो भी है ये बाई परसेंट, मतलब हर कोई जानता है कि बाई 100 होता है। ये 100 यहाँ 0 से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 0 है इस 15 से 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 15 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको 12 इंटू 15 करना पड़ेगा। अब ये 12 इंटू आप कैसा कर सकते हैं, 12 इंटू 15 कैसा करते हैं बताता हूँ। इसको आप 12 इंटू 10 प्लस 5, ओके, तो 120 प्लस 12 5 60 इज इक्वल टू 180। सो आपका 12,000 का 1.5% जो है 180 रुपीज़ आता है। अब ये 180 रुपीज़ को आप इस तरफ ऐड कर दीजिए, 5 6 3 4 3 6 5। अब ये जो 4365 रुपीज़ है ये आपको कम्प्लीटली 9%, पर आपको कितना चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया सेल्स कितना किया गया है। अब सेल्स के लिए 9 1s 9 4s 36 36 4 7 76 9 8s 72 4 5। ये आपका 1% का वैल्यू है, पर हमें कितना चाहिए, 100% का। तो आप यहाँ पे क्या करें, 0 0 0 0। तो 100% का वैल्यू जो है आपको 48,500 आता है। सो ये रहा आपका अलग मान। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या देगा, जो उसका कमीशन है 1% डिक्रीज होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या, कमीशन इस पर्सन का 1.5% इंक्रीज होता है। तो लास्ट एक मॉडल बचा हुआ है कमीशन के मॉडल्स में, वो एक आखिरी मॉडल करके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेंडिचर और प्राइस एंड क्वांटिटी की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने इस तरफ देखा था कि जो पर्सन का कमीशन जो है हर एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद या तो इंक्रीज़ होता है या तो डिक्रीज़ होता है। पर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। चलिए, ए कंपनी अलाउस 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स्ड सैलरी ऑफ ₹4,000 and 3% commission on sales more than 10,000. Then the salesman gets ₹700 more. Find the total sales made by the salesman. अब इसमें पिछले क्वेश्चन में हमें क्या, एक पर्टिकुलर अमाउंट को उसका कमीशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, पर इस क्वेश्चन में हमें ये इस तरफ दिया गया है कि जो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उस पर्सन को जो फिक्स्ड सैलरी मिलता है, अगर वो अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड करता है, अगर एक्सीड करेगा तो उस पर्सन को एक 3% कमीशन मिलता है। ये क्या कंडीशनल है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया, 9% कमीशन मिलता है। अगर
उस पर्सन को कमीशन 9% कमीशन के बजाय एक अमाउंट तक फिक्स सैलरी और एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद 3% कमीशन देते हैं, तो पर्सन को 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। इसे हम किस तरह से करते हैं समझिए। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपको 9% कमीशन पूरे सेल्स में मिलता है। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है? सेकंड कंडीशन में 10,000 तक का अमाउंट तक, ये जो है 10,000 रुपीज़ तक इस पर्सन को 4,000 रुपीज़ मिलता है और यहाँ पे जो है 3% कमीशन मिलता है। तो ओवरऑल जो है सेल्स में उसको कितना मिलता है? 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है। अगर हम सेम पिछले मेथड की तरह ओवरऑल में हमें इसको 3% में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 3% है, इस 10,000 को अगर 3% में कन्वर्ट करेंगे आप, 10,000 का 3% तो 300, ये 300 रुपीज़ इसमें सपरेट कीजिए, सपरेट होगा तो ये 3,700 रुपीज़ होता है। अब इसे ओवरऑल 3% में कन्वर्ट करने के लिए इस 3,700 के उस तरफ भेजते हैं, तो 3,700 अगर सपरेट करते हैं तो 3,000 मिलता है। ये 3,000 अमाउंट जो है अपना ओवरऑल कितना परसेंट का है? अगर देखिए अब पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, ये जो है ये दोनों का डिफरेंस के हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन में दिया गया ये है कि पिछले 9% कमीशन से और इस परसेंट की कंडीशन से हमें 700 एक्स्ट्रा मिलता है। अगर इसे 3,700 में से 700 सेपरेट करते हैं तो ये जो 3,000 रुपीज़ आपका है, ये दोनों का डिफरेंस का आता है 3,000 रुपीज़, दोनों का डिफरेंस का। ये ओवरऑल कितना हो गया? अगर इस 3,700 का आप इधर भेजते हैं तो ये ओवरऑल आपका 3% होता है। तो 3% माइनस 9% करेंगे तो ये 6%, तो 6% का जो वैल्यू आपका है 3,000 है। अगर पर इसमें क्वेश्चन में आपने क्या पूछा गया? सेम पिछली बार की तरह टोटल सेल्स, हम टोटल सेल्स क्या लेते हैं? 100% लेते हैं, 6 1 6 500, तो 100% इज 50,000। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट वाले मतलब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये हम जो कमीशन वाले के डिफरेंट मॉडल्स के क्वेश्चन थे, 3 अलग अलग टाइप के थे जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन के मॉडल, मतलब जैसे कि वो प्राइस, एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी के बेस पे। तो उसके पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। हमेशा से कोई भी अगर चीज़ है, ये है एक्सपेंडिचर अपना, और ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब देखिए अगर हमें लेना है, हमें खर्च करना है एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक्सपेंडिचर समझिए आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपका क्वांटिटी क्या आप करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अगर इनकेस आपको क्वांटिटी रिड्यूस करना है, क्वांटिटी बढ़ाना है और वो प्राइस जो है कम हो गया, तो आपका जो है ये क्वांटिटी बढ़ाना है और आपका प्राइस कम हो जाएगा, तो आपका एक्सपेंडिचर वापस सेम हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, समझिए आप खाली 90 रुपीज़ से एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर आपका प्राइस जो है 9 रुपीज़ है और आपका क्वांटिटी जो है 10 kg से, तो आपको जो है 90 रुपीज़ ही मिलेगा। लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है फिक्स्ड है, तो आप अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस 10 रुपीज़ होता है, तो आपको खाली 90 रुपीज़ दिया गया, आप कितना खरीदेंगे क्वांटिटी? तो क्वांटिटी आपका इधर 9 हो जाएगा, ताकि इधर आपका एक्सपेंडिचर 90 सेम रहेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं एक बेसिक आइडिया की तरफ के लिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कौन से बेसिक्स पे है? ये एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी के बेस पे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पीनट्स बाई 10%, अ पर्सन इज एबल टू बाई 50 grams more peanuts for ₹1. If amount of wheat a person was able to find the amount of wheat a person was able to buy for ₹1 initially. हमें क्या दिया गया? सेम एक्सपेंडिचर जो आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका जो प्राइस है उसने 10% से इंक्रीज़ किया है, और आपका क्वांटिटी कितना कम हुआ है ये पूछता है। और इसने क्वेश्चन में फाइंड आउट ये करो बोला है कि आप पहले कितना खरीदते थे और आप कितना खरीद रहे हैं। तो चलिए अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी।
अब देखिए पीनट्स आपके जो है 10% इंक्रीज हुआ है। अब 10% का जो वैल्यू है आपका 1/10 है। अब 10% इंक्रीज बोले तो 10 से 11 मतलब 10 पार्ट्स जो पहले भी आप 10 पार्ट्स में खरीदते थे उस चीज़ को आप 11 पार्ट्स में खरीदेंगे, तो आपका प्राइस 10 हो गया। नेक्स्ट जो है 11 में आप खरीद रहे हैं और क्वांटिटी आपका क्या है, इसका रिवर्स होगा, पी प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो अच्छा, पर्सन इज एबल टू बाय 50 ग्राम मोर पीनट्स। ओके, यहाँ पे जो है आपका 11 से 10 होता है। अब ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ जो 50 ग्राम्स मोर पीनट्स नहीं होगा, यहाँ 50 ग्राम्स लेस पीनट्स पर ₹1। यह मेरी गलती है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो अब देखिए, अब जो है आपका क्वांटिटी जो है 50 ग्राम्स लेस होता है, मतलब पहले आप 11 पार्ट्स खरीदते थे, अब आप 10 पार्ट खरीद रहे हैं। कितना कम हुआ है? 1। अब ये 1 का वैल्यू कितना है? 50 ग्राम्स है। तो पहले आप अगर, तो 11 का कितना होगा? 11 इंटू 50 इज 550 ग्राम्स, 10 इंटू 50 इज 500 ग्राम्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया? इनिशियली इसने कितना खरीदा? तो इनिशियली ये पर्सन जो है 550 ग्राम्स परचेस करता है। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम, ऐसी बेसिक एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी टाइप में और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम आगे जाके परफेक्ट हो जाएं। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ एक बार नज़र मारते हैं। ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, अ पर्सन इज एबल टू बाई 4 eggs लेस फॉर ₹24। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एग, कॉस्ट ऑफ पर डजन एग। तो इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 eggs 24 रुपीज़ में, 24 रुपीज़ में क्वांटिटी कितना है? 4। तो 4 ones, अच्छा 4 6। अब ये जो है एक एग जो है 26, एक एग का प्राइस जो है आपका 6 रुपीज़ होता है। ठीक है, अगर इस तरह से करेंगे और हमें क्या दिया है? 50%, और 50% का जो वैल्यू है 1/2, तो इसने क्या इंक्रीमेंट बोला है, मतलब पहले जो अंडा, जो एग अपने को 2 रुपीज़ में मिलता था, वो एग हमें अब 3 रुपीज़ में मिलेगा। तो अब 3 का जो वैल्यू है 6 है। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो आपका 6 आएगा। सो सेम 2 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इंटू 2। सो 2 इंटू 2 इज़ 4। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ पर डजन एग। 4 इंटू 12, तो 12 4 ज़ा 48। तो इनिशियली आप जो है 4 रुपीज़ में 24 eggs लेते थे, कम मिलता था आपको 24 रुपीज़, पर वही आपको 4 डजन मतलब 4 eggs पहले आपको 48 रुपये, अब जो 12 डजन का एग है आपको, सॉरी गलती हो गई, ये 4 eggs मतलब एक एग का अमाउंट जो आपका 4 होगा, तो आप 1 डज़न लेंगे तो 1 डज़न का अमाउंट जो होगा 48 रुपीज़। 48 रुपीज़ में 1 डज़न का अमाउंट आपको एग मिल जाएगा 48 रुपीज़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए शुगर, अ पर्सन इज एबल टू बाई 5 kgs लेस फॉर ₹600। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शुगर। तो इनिशियली वो पर्सन जो है 600 रुपीज़ में बेचता था पहले भी, और 600 रुपीज़ में अभी बेचता है, पर यहाँ पे जो 20% इंक्रीमेंट होता है, 20% का वैल्यू जो है 120 होता है, 120 रुपीज़। अब ये जो 120 रुपीज़ में है, आप 120 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 kgs। 120 का वैल्यू जो है 5 kg, मतलब 5 kgs में आप 120 रुपीज़ का शुगर जो है कम करते हैं, इसका मतलब कम लेते हैं। इसका मतलब ये यही हो गया कि 5 kgs का रेट जो है 120 रुपीज़ है, जो कि फाइनल में इंक्रीमेंट के बाद। तो अब 1 kg का वैल्यू कितना होगा? 1 kg इज़ 5 1 ज़ा 5 24 ज़ा, तो 24 रुपीज़ जो है आपका 1 kg का वैल्यू है, वो भी कब? इंक्रीमेंट होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए 20% को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 1/5, मतलब जो पहले 5 पार्ट्स में आप खरीदते थे उसे आप 6 पार्ट्स में खरीदेंगे। अब यहाँ 6 पार्ट्स का वैल्यू क्या है? 24। ये 24 का वैल्यू कब है? आपका इंक्रीमेंट के बाद जो भी 1 kg का प्राइस है वो है।
तो आप 6 पार्ट्स में 24 रुपीज़ होता है, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो आपका 24 होता है। तो सेम इंटू 4 आप इस तरफ भी करेंगे, तो ये जो आपका है 20 रुपीज़ जो है आपका इनिशियल प्राइस ऑफ द शुगर होता है, वो भी क्या 1 केजी का है। तो ये रहा आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। इसी तरह हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको और प्रॉब्लम्स लाते रहूँ। और ज़्यादातर मॉडल्स के क्वेश्चंस हमने परसेंटेजेस से कवर कर लिए हैं। अगले वीडियोस में हम कोशिश करता हूँ कि अगले वीडियोस में हम मेंस लेवल्स के या थोड़े हाइयर लेवल के, मेंस के तो पक्का लाने की कोशिश करता हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ उसके लिए भी। तो आगे भी हम करते रहेंगे। वैसे हमारा चैनल तो नया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आता होगा, और हो सके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।